फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दो सर्कल के बारे में बात चल रही है। उसने कहा है जो सर्कल फर्स्ट है उसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर, तो हमने ये सर्कल फर्स्ट मान लिया है और इसका रेडियस है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। और उसने कहा है जो सर्कल सेकंड है उसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, तो हमने ये सर्कल सेकंड लिया है और इसका रेडियस हमने ले लिया है 6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन के अंदर हमें एक रेडियस फाइंड करनी है किसी तीसरे सर्कल की। ये है वो तीसरा सर्कल, इसका हमें रेडियस बताना है। अब जो रिलेशन है वो ये रिलेशन है कि इसका जो एरिया है, ये जो थर्ड सर्कल है, इसका एरिया बराबर है इन दोनों के एरिया के सम के। मतलब इसका एरिया और इसका एरिया फाइंड करो और सम कर दो, यानी कि जोड़ दो, और वो बराबर हो जाएगा इस अकेले सर्कल के एरिया के। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो सर्कल 1 का एरिया फाइंड कर रहे हैं तो वो ऐसे फाइंड करेंगे, पाई और आर की वैल्यू है 8 हमने रखा, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, तो ये 64 पाई हो जाएगा। तो ये हमने एरिया फाइंड करा है सर्कल 1 का। अब हम एरिया फाइंड करते हैं सर्कल 2 का। सर्कल 2 का एरिया फाइंड करेंगे, वह सेम ही फॉर्मूला हमारा पाई आर स्क्वायर से ही हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो पाई तो यहाँ पे कांस्टेंट है, आर की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ से ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब 6 छंग 36 और ये हो जाएगा 36 पाई। तो ये हमारा सर्कल सेकंड का एरिया हो गया। अब इन दोनों के एरिया हम क्या करेंगे प्लस, क्योंकि क्वेश्चन में उसने ऐसा कहा है, उसने यहाँ पे लिखा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। उस सर्कल का रेडियस फाइंड करो हैविंग द एरिया, मतलब जिसका एरिया इक्वल है टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल, मतलब इन दोनों सर्कल के एरियाज के सम के बराबर है इसका एरिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम के बारे में बात चल रही है तो हम सम करेंगे। तो हम कर देते हैं 64 पाई और 36 पाई, यानी कि सर्कल 1 का एरिया और सर्कल 2 का एरिया हम जोड़ देते हैं। तो 64 पाई और 36 पाई हमने ऐड किया और ये 64 और 36 जुड़ के हो जाएगा 100 पाई। अब हम इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सर्कल 3 का एरिया फाइंड करेंगे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें आर फाइंड करना है, इस आर को हम आर ही रहने देंगे और ये एरिया जो होगा बराबर होगा 100 पाई के बराबर। तो ये सर्कल थर्ड का एरिया ये है पाई आर स्क्वायर। आर हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड करना है, तो आर की जगह आर ही रखेंगे और ये एरिया बराबर होगा इन दोनों के सम के। तो इन दोनों का सम है 100 पाई, तो 100 पाई के बराबर हो गया। अब पाई से हम पाई काट सकते हैं, क्योंकि जब हम आर स्क्वायर फाइंड करेंगे तो पाई अपॉन में ले जाएंगे, तो भी ये क्या हो जाएगा, डिवाइड होकर कट जाएगा। तो अब आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे बचती है 100। और आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम सामने वाले का ये स्क्वायर हटा देंगे, सामने वाले का क्या करेंगे, रूट लेंगे। तो आर की वैल्यू यहाँ से जब 100 का यानी कि 100 का अंडर रूट लेंगे तो यहाँ से 2 वैल्यू निकल के आ जाएंगी। ये हो जाएगा 10, 100 का अंडर रूट होता है 10 और ये हो जाएगा प्लस माइनस। अब यहाँ से माइनस वाली वैल्यू को हम छोड़ देंगे, क्योंकि रेडियस हम माइनस में नहीं ले सकते, क्योंकि एक सर्कल है और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, दूरी माइनस में नहीं हो सकती। तो इसलिए हम यहाँ से +10 ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू को पकड़ेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल थर्ड का रेडियस हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।